Boss 17 review with Imran Sheikh. Everyone, Assalamu alaikum. I'm back to another review, Big Boss 17 with Imran Sheikh. I hope आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल सही होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कल मैं क्यों नहीं आया। कल मैं इस वजह से नहीं आया क्योंकि कल इतना कोई रिव्यू था ही नहीं, क्योंकि वीकेंड का बार था। सैटरडे संडे होता है, सैटरडे को ही सब कुछ हो गया, तो संडे को कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा मैं किस चीज बारे में बोलूँ, किस चीज के बारे में बोलूँ, क्या बोलूँ। छोटी सी एक दो चीजें थी, तो मैंने कहा वो आज का जो मैं रिव्यू दूंगा उसके साथ ही मैं कल की भी थोड़ी सी बात कर लूंगा। इसी वजह से मैं कल आया नहीं। तो कोई ऐसी चटपटी चीज भी नहीं थी जिसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर भी करता और आप लोग को बताता, और आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई होप आप लोगों ने कल मेरा वेट जरूर किया होगा, लाजमी किया होगा। एनीवे, आगे चलने से पहले तो आप सबसे पहले ना बेल आइकन बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें इमरान शेख वर्ल्ड को। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच। तो हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कल का मैं कुछ थोड़ा सा संडे का जो वीकेंड का वार था उसका थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सलमान सर ने विक्की और नील से बात की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो क्या नाम है, आने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसके बारे में बात की कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि आपको अगर जब आप लोग को साइन किया जाता है तो आपको अगर पता भी है कि ये आ रहा है यार, तो आप उसको पूछ नहीं सकते या उससे फोन में बात नहीं कर सकते, ये वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इन लोगों ने आपस में आई थिंक फोन किया, ये वो फोन किया, और किसी को अगर फोन करने से, अगर आपने कोई बिग बॉस के डिस्कस नहीं भी किया है और अगर आपने वो किसी से बात शेयर की है बाद में भी, तो भी आप उस शो से निकाले जाते हो। तो विक्की ने नील को फोन किया और सारा इस बारे में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था क्या नहीं, ये वो, और आपने क्यों फोन किया, क्योंकि नहीं कर सकते आप फोन, और नहीं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिस बात का हो गया उस बात को आप नहीं क्या नाम है किसी से शेयर कर सकते कि आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, यूं नहीं। क्योंकि बार बार नील कह रहा था हम दोनों की ये बात नहीं हुई थी, हम दोनों की ये बात नहीं हुई थी। तो वो यही पूछना चाहते क्या बात हुई थी। तो फिर उन्होंने सना को इस चीज का, क्योंकि वो वकील है ही, तो उससे पूछा क्या, तो इससे ये होता है कि आप शो से निकाले जाते हो, जिसमें अंकिता को भी बोला गया कि अगर आपको पता था। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता था, बाद में पता लगा, बाद में भी पता लगा तो भी आप निकाले जाते हो। खैर ये एक चक्कर हुआ जो उन्होंने सारा समझाया। दूसरा दिल का टास्क हुआ। दिल के टास्क में दरवाजा बंद करना था दिल का, उनके लिए तो काफी लोगों ने एक दूसरे पे खैर किया, लेकिन लास्ट में अरुण ने बोला कि मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे पता था वो अभिषेक के बारे में करेगा, और अभिषेक को उसने खूब जो दिल की भड़ास थी वो सारी निकाल ली, और ये वो, और अभिषेक और उसका काफी वो हुआ। उसके बाद मनस्वी चली गई, जो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि सलमान सर ने भी कहा था वो बहुत पावरफुल थी और वो दिख रही थी और बाकी दिख रही थी। वो चली गई मुझे बहुत, और मेरे ख्याल से मैं जब से बिग बॉस देख रहा हूँ, ये कोई पहला कंटेस्टेंट है जो अभी आया है, एक हफ्ता हुआ ही है और वो चला भी गया। और उसकी बैड लगती है, आई थिंक सब वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगेन आएगी, जो मुझे लगता है सोनी और वो, और उसको रहना चाहिए था। उसके साथ तो नाइंसाफी की बेचारी वाकई अभी अपनी गेम स्टार्ट ही कर रही थी और चली भी गई। तो ये सब कुछ हुआ था वीकेंड के वार पे, और मनस्वी का जाना मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके बाद हाँ, अभिषेक और अरुण की काफी, तहलका भाई की, इन लोगों की काफी फाइट हुई, कि जो इसने बोला कि मैं ये क्या नाम है तुम, वही खानजादे के बारे में जो बात थी, काफी लड़ाई, काफी। अब फिर तहलका ने और सनी ने बोला हम जब तक यहाँ हैं इसको तारे दिखा देंगे, इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभिषेक भी 100 के बराबर है, वो इनको खुद निबड़ लेगा अगर ये उसको निबड़ेंगे। तो खैर इन लोगों का ये सारा सैटरडे का मसला हुआ। अब हम बात करेंगे आज के एपिसोड की। आज का एपिसोड एक तो आए थे अपना चिलमैन, मतलब जस्ट चिल, अरबाज और सुहेल आए, और क्या नाम है, उन्होंने काफी क्या नाम है खूब माहौल एक बनाया, बहुत एंजॉय किया ये वो। और दूसरा ये था कि अपना बिग बॉस ने काफी आज चीजें हुई, और शुरू में ही क्या नाम है क्या क्या हुआ आज। आज ये हुआ कि एक तो अरबाज और सुहेल है, दूसरा ये हुआ कि अपना कॉफी के बारे में बहुत लड़ाई हुई, फिर बिग बॉस ने इन लोगों को लग्जरी टास्क दिया। अब इस बारे में हम आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। हाँ जी, आज ये हुआ जी
कि दिल के घर में चले गए मुनव्वर और दिल के घर वालों ने कुछ चीज़ें चोरी की हुई थी। ऑरेंज, कॉफ़ी ये वो चोरी किया और मुनव्वर वहाँ चले गए। ऑरेंज भी लिया और कॉफ़ी भी लिया। उन्होंने किसी क्या बॉटल के अंदर ऐसे जो शोपीस टाइप बॉटल होती है, उसके अंदर उन लोगों ने कॉफ़ी रख ली और उसको उन्होंने क्या नाम है, चोरी कर लिया। अब मुनव्वर के हाथ लगी और मुनव्वर ने बाहर जाके बोला कि भई ये तुम लोगों ने ली है, ये वो काफ़ी उन लोग का झगड़ा हुआ, सबने शुगल भी लगा, अभिषेक, विक्की, नील क्योंकि ऐश्वर्या कहती कॉफ़ी दे दो, अब लड़की तो उसके शॉर्ट्स के अंदर हाथ नहीं डाल सकती थी, तो लड़के तो डाल सकते, तो सब उसके ऊपर चढ़ गए, काफ़ी एन्जॉय और मस्ती हो रही थी। मस्ती के अंदर होते कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई, फिर अभिषेक की और मुनव्वर की आपस में लड़ाई भी हो गई, उसने कहा तू क्या नाम है अपना चीज़ें यूँ करेगा तो मैं तेरे से चीज़ें ले लूँगा, ये वो काफ़ी उन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि पता लगा जी बटर भी ले उन्होंने उसी टाइम वहाँ से और चीज़ें उठाने लग गए, बटर उठा के अंकिता और क्या नाम है मनारा क्या नाम है वहाँ ची नहीं सॉरी मनारा नहीं, अंकिता और ईशा जो है वो चले गए वॉशरूम में, वहाँ जाके बटर इन्होंने पता नहीं खाया, क्या किया, फेंका ये वो चीज़ें वो हाँ जी, इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कभी कोई बटर ये वो चीज़ें इतनी सारी उठा ली अभिषेक ने इन लोगों ने अपने कमरे में जाके छुपाई और खा रहे थे, जिसमें मुनव्वर ने कॉफ़ी वापस ले ली और कहीं कहीं न कहीं वो भी ठीक था क्योंकि हो सकता था बिग बॉस चीज़ें ले लें। फिर अभिषेक ने क्या नाम है क्या कहा कि मैं चीज़ें निकाल लूँगा लेकिन फिर उनके घर के फूड इन दोनों के आपस में फ्रूट वगैरह में फूड में लड़ाई होगी कि क्या नाम है हम तो ले लेंगे, वो कहता हम लोग का तो हमसे लेके दिखाइए। वो काफ़ी ख़ैर इनका ये लंबा चौड़ा हुआ, उसके बाद फिर दोनों ने आपस में क्लियर किया। मुनव्वर ने बोला अभिषेक को कि यार तू देख कि ये एक बिग बॉस ने यूँ किया हमें टास्क दिया गया है, तो हम अगर उसको यूँ कर लेंगे तो गलत हम लगेंगे और गलत तू लगेगा। तो काफ़ी ख़ैर इन लोगों ने अपना ये सॉल्व हो गई इन लोगों की बात। फिर मुनव्वर ने अंकिता से पूछा कि आपने कहा था मैं झूठ कभी नहीं मुझे बताएँ, तो फिर वो क्या नाम है बोल ही नहीं रही थी, तो आखिरकार पता लग गया कि इन लोगों ने ही की है ये जो इस दफ़ा लवजी टास्क में आई थी क्या नाम है कॉफ़ी। फिर उसके बाद अभिषेक और अंकिता की बार फाइट बहुत ज़्यादा हो गई, आप झूठी हैं, ये हैं, आपने बोल दिया ये वो उन दोनों के आपस में क्योंकि अभिषेक की और अंकिता की इस बारे में होगी, आपने इस तरह क्यों बोला ये किया? उसने कहा मेरे उस पे बात कर रहा था, खैर इन लोगों की उसी बात में बहस शुरू हो गई। फिर नील ने बोला कि मुनव्वर तुम इतना जो शोर कर रहे हो एक कॉफ़ी पर नहीं दे रहे, जो इतने दिन से तुम लोग के रूम से चीज़ें चोरी करके खा रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, फ्रूट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, उसके बारे में तुम क्यों नहीं बोले? तो बिल्कुल सही बात की उसने, क्यों नहीं बोला ये? तब भी बोलना चाहिए था इसको कि क्यों खा रहे हैं आप लोग ये वो फ्रूट नज़र नहीं आया मुनव्वर को। कॉफ़ी पे तमाशा बना लिया, बस वैसे ही तमाशा बनाना था, ये बात थी और कुछ नहीं। तो नील की बात बिल्कुल थी, तुम इतने अरसे से क्यों नहीं बोले? क्यों बोलते ना, उसको भी देख के बोलते कि ये खा रहे, वो खा रहे, फ्रूट खा रहे हो, तुम लोग की चीज़ें जा रही, कभी कॉफ़ी जा रही, क्या जा रही। आज तुम कॉफ़ी तुमने पकड़ ली तो बोल रहे हो जो इतने दिन से फ्रूट खा रहे थे, कहता है ये वो तो कहता तुमने कहा फ्रूट आया कहाँ से? तुम लोग की तरफ से हमें तो मिला नहीं। तो सही बात बोली नील ने कि उस पे बोला नहीं, इस पे बोल रहा है। फिर उसके बाद जी ये हुआ कि मुनव्वर ने जाके स्टोर रूम में बिग बॉस ने बुलाया आई थिंक सो बैटरी चेंज करने के लिए, तो ये सारे अंदर गए। मुनव्वर ने अपनी तरफ से कॉफ़ी वहाँ रख दी। वहाँ पे जी नील ने देख लिया, नील विक्की ने वो कॉफ़ी पकड़ी, उसे जार में से निकाली, निकाल के उन्होंने अपनी जेब में डाली। वहाँ से ऐश्वर्या ने पकड़ी अपने रूम में ले गई, रूम में लेके उसने वहाँ रख दी, छुपा दी। ये हुआ और मुनव्वर समझ रहा था कि मैंने स्टोर रूम में रख दी है। उसके बाद नया ड्रामा ये शुरू हुआ जी, सना और विक्की एक साथ बैठे हुए थे और एक दूसरे की बातों को क्लियर कर रहे थे। अजीब है पहले एक दूसरे को नंगा कर रहे थे और अब एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटते हुए वो थक नहीं रहे थे। तो ये इन लोगों का अजीब सा था कि अब क्लियर कर रहे थे, पहले इतनी लड़ाई ये वो और अब क्योंकि विक्की भी यही चाह रहा था, सना भी यही चाह रही थी कि हम लोग की क्लियर हो और हम लोगों को क्या नाम है आपस में वो जो तो वही वहाँ पे अंकिता और खानजादी शुरू अंकिता को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्यों ऐसा करे, लेकिन वो बोल नहीं सकती क्योंकि विक्की ने उसको इतनी दी ही नहीं हुई और वो लड़ाई करता है, वो कुछ बोलती तो खानजादी कहती ड्रामे शुरू हो गए ये वो। तो वो यही इन लोगों का चला जो मुझे पता था कि सना और विक्की की हो जानी और नॉर्मली उन लोगों की हो गई। बाकी सना अगर उसके साथ लड़ाई जारी भी रखती तो सबने कहना था ये अब फुटेज लेने के लिए कर रही है, तो उन लोगों ने क्लियर कर लिया। लेकिन अजीब ही है, अभी मिनट में क्लियर भी नहीं। जैसे आज आना था द चिल मैन
अरबाज और सुहेल है, उन्होंने काफ़ी एन्जॉय किया, काफ़ी मस्ती-मज़ाक, हर किसी को बातें, फिर उन्होंने चाय बनाई, चाय बना के पूरे घर वालों को चाय दी और सबने पी और बड़े मज़े से पी। तो उन्होंने ठंडी लगी विक्की को, तो उन्होंने कहा गरम तो पहले कर लो, ये कल की पड़ी है, मज़ाक में बोले लेकिन ठंडी थी। एक और मज़े का हुआ कि अरबाज बने क्या नाम है, ईशा और सुहेल बने समर्थ, और खूब इन लोग का चेज़ा उन दोनों ने लिया और दोनों ने बड़ी कमाल की नकल उतारी, बहुत मज़ा आया है अरबाज और सुहेल। उन्होंने अनुराग को बोला, अनुराग को उन्होंने बोला तुमने तो भई ऐसा मनस्वी के पीछे पड़े कि उसको आखिरकार तुमने इतने पुशअप लगा के उसको बोलना था ना, टास्क था कि कौन आपको बुरा है, तो उसने तुमने इतना को नाम लिया कि वो घर से ही निकल गया, खुद भी कहता मैंने इतना नाम घर से निकल के वाक़ई ये 2 उसके पीछे पड़ा हुआ था, निकाल के इसने जान छोड़ी। अभिषेक और खानज़ादी को उन्होंने बोला, "क्या तुम लोगों की मोहब्बत चल रही, क्या प्यार चल रहा है, दोनों साथ अच्छे लग रहे हो और खूब क्या नाम है एक-दूसरे के साथ।" तो वो दोनों भी खुश हो रहे थे और वाक़ई उन दोनों का जो आपस में चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। उन दोनों ने इनकी तारीफ़ भी की कि अच्छे लग रहे हो और बड़े उनके साथ भी शरारतें और मस्तियाँ की यूँ ये, तो खूब एन्जॉय इन लोगों ने उनके साथ भी किया। फिर उन्होंने पूछा कि कौन-सी कॉफ़ी खानज़ादे से? उन्होंने कहा चड्डी फाड़ कॉफ़ी। चड्डी फाड़ कॉफ़ी सही इन्होंने नाम रखा हुआ है। अरबाज और सुहेल फिर बने क्या नाम है शेफ। फिर इन लोगों ने उनके लिए खाना भी क्या नाम है जी बनाया, उसके अंदर जो चीजें वो कर रहे थे, टास्क भी साथ साथ हो रहा था, बस वो खाना यूं ही था कि मतलब एक टास्क हो रहा था, चीजें जीरा ये वो शेफ भी बन गया और उनके साथ खूब इन लोगों ने एंजॉय किया। फिर उन्होंने कहा हम गेम खेलते हैं, ठीक है आप लोगों ने बताया कि मनारा को उन्होंने पूछा, मनारा से उन्होंने जब पूछा कि बताएं इस घर की वैम कौन है, मनारा से उन्होंने पूछा इस घर की वैम कौन है, तो उसने बोला खानजादी, खानजादी इस घर की वैम है। फिर उन्होंने पूछा कि फिर उन्होंने बोला टॉसिक, तो कहती है टॉसिक जो है वो अनुराग है। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि फेक कौन है इस घर में, तो बोली फेक आपको जो नहीं, फिर उन्होंने बोला कि टॉक्सिक वाइफ आपको किससे आती है, तो उसने कहा मुझे अनुराग से आती है। फिर उन्होंने बोला कि फेक वाइफ किससे आती है, तो कहती मुझे वो अंकिता से आती है। और जिसपे अंकिता बाद में काफी हुई और काफी ज्यादा क्या नाम है गुस्से में भी आई। उन्होंने विक्की से पूछा जीरा कौन, तो क्या था अनुराग जीरा है जो हर चीज में हर तरफ मतलब हर चीज में डलता है तो हर तरफ वो हो जाता है। तो फिर उन्होंने अरुण से पूछा कि आलू कौन है, आलू बताएं जो हर जगह फिर जाता है, तो उसने बोला विक्की। वो उसने विक्की का बोला, अरुण ने क्या अरुण के विक्की ही आलू है। तो सबसे मजे का तो मुझे जीरे वाला लगा कि वाकई जीरा हर जगह हर चीज में डलता है, तो ये अनुराग भी हर चीज में डल जाता है। उसके बाद जब अरबाज और सुहेल चले गए, वो उनके जाने के बाद अंकिता और मनारा पे लड़ाई हुई। उसने बोला कि तुम एक जगह मेरे से यूं बनती हो और मुझे फेक कहती हो। उसने बोला मुझे ऐसा लगता है कि आप सम टाइम यूं होती हैं, क्योंकि अभी हम दोनों में थोड़ा-सा एक अच्छा हो रहा था, दोस्ती जो है ना एक अच्छी उन दोनों में हो रही थी। तो उसने उस चीज़ पे कहा कि जब मैं तुम्हें फेक लगती हूँ तो मुझे ना बुलाया करो। मुझे ना इतनी मेरे पीछे आया करो, मेरे से बातें कि अभी तुम 2 दिन पहले मेरे साथ सही चली तो फिर मुझे फेक कह रही हो। ठीक है, अंकिता भी कहीं न कहीं ठीक थी, लेकिन मनारा ने भी कहीं न कहीं सही बोला कि उसको जो लगा वो उसने बोला, वो अब झूठ तो नहीं बोल सकती, तो उसको जो वो लगा कि उसने कह दिया कि हाँ, अभी मुझे आप फेक लगती हैं। इसमें फिर इतना गुस्सा होने वाली बात भी नहीं थी। लेकिन अंकिता भी अपनी जगह राइट थी कि एक जगह तुम मुझे फेक समझते हो। उसने कहा मुझे आपसे सम टाइम ऐसी आती, मैंने आपको बुरा नहीं समझती, मैंने आपको कभी नॉमिनेट नहीं किया, मैंने कभी आपको वो नहीं किया। तो कहती कर दो ना, इससे अच्छा तो मुझे नॉमिनेट कर दो। फिर मनारा का बुरा हुआ, कहती अब मुझे बताओ खानज़ादी, तुम बताओ। मनारा कहती अगर कोई इस तरह यूँ करे तो तुम्हें कौन लगेगा, क्या लगेगा तुम्हारा? वो खानज़ादी कहती मुझे तो तुम ही फेक लगती। चलिए चलो ठीक है, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे अंकिता कहती बिल्कुल सही कहा। वो कहती मुझे तो तुम ही फेक लगती। उसको तो मौका चाहिए था, बंदा मुझे मनारा को तुमने पूछा ही क्यों उससे बहन? तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? फिर बिग बॉस इतने क्या नाम है अरसे से देख रहे थे, 2-3 दिन से जब से लग्जरी टास्क हुआ कि ये सारे चोरियां कर रही हैं, तो उन सब ने बिग बॉस उन सबको मोहल्ले में इकट्ठा किया और बोला आप लोगों से तो राशन संभाला नहीं जा रहा है, क्योंकि दिल के मकान वाले लोग आ रहे हैं, चोरियां करने जा रहे हैं और आप दम वालों को कुछ होश ही नहीं है, पता नहीं। फिर उन लोगों ने दिल के घर वालों को टास्क दिया कि कोई भी 5 चीजें आप बोर्ड पे लिख दें, आप कौन सी लिखना चाहते हैं कि जो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एटम दूंगा 5। तो वो खुश हो गए और उन्होंने बोला ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। उन लोग बड़ा एन्जॉय और क्लैप, लेकिन बीच में बिग बॉस ने ट्विस्ट भी तो डालना था। वो करके इन लोगों ने खैर जी जल्दी सोचा ये वो कि हम 5 चीज़ें कौन-सी, तो 5 चीज़ें इन लोगों ने जो सोची एग, कॉफ़ी, मिल्क, वेजिटेबल और पोहा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की और वो
बिग बॉस ने तो खुद भी कहा मैंने हाथ दिया, आपने तो पूरा ये गर्दन ही ले मांग ली मेरे से। बिल्कुल। और चीजें भी इन्होंने इतनी इतनी ये, इतनी इतनी ये, मैं तो समझा शायद एक एक, लेकिन ये 2 बॉटल्स कॉफी, एग्स इतने, मिल्क इतने, और ये इतने। खैर, इन लोगों ने ये किया, बिग बॉस ने फिर इन लोग को फंसा दिया। उनका, आप बताएं, लग्जरी टास्क किसकी वजह से रद्द हुआ? वैसे पब्लिक और हम लोगों को तो पता है किसकी वजह, लेकिन आप बताएं जी, आप दिल के घर वालों में से किसकी वजह से हुआ? जिसकी वजह से हुआ उसको आप इंसान, वो इस चीज से निकल जाएगा और वो मोहल्ले के चौक में ही रहेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। वहां पे जी अभिषेक साहब, वो अभिषेक है, अपना ही हाथ उन्होंने खड़ा कर दिया, मैं पहले ही उसने कर दिया। खैर साइड में गए, इन सबकी बात हुई, जब अभिषेक ने फौरन कर दिया तो वो फिर बात तो आगे जानी नहीं थी। इन लोगों ने जी यूं हाथ खड़ा कर दिया, अभिषेक ने हाथ खड़ा किया, तो फिर उसके बाद इन लोग, मुझे भी ऐसा लगा कि अभिषेक की वजह से, क्योंकि उसी ने शोर किया था, तमाशा किया था, लेकिन अभी तक मुझे भी नहीं समझ आ रही किसकी वजह से हुआ था। लेकिन क्योंकि इतना मैंने गौर से देखा नहीं, फिर बाद में बिग बॉस ने फिर मौका दिया कि सोच लें, मैं आपको फिर दे रहा हूँ कि अभिषेक या कोई और। अभिषेक ने कहा नहीं नहीं, मैं बड़ा ही हूँ, बल्कि उसने कहा इसमें से कोई भी एग, कॉफी, मिल्क, वेजिटेबल में से, पोहा में से कोई भी चीज इनके साथ शेयर नहीं की जाएगी। ये जो घर में आता है ना राशन, नॉर्मली जो घर में होता है, दाल, ये वो, ये बस ये वही यूज करेंगे, इसमें से लग्जरी राशन में से कुछ नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं तो दिल में अभिषेक के भी यूं हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, चुप था। और वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा बन रहा था और फंस गया। अभिषेक को बिग बॉस ने बोला कि आप इन लोगों का जब डिसाइड भी हो रहा था, और फिर जब इन लोग का डिसाइड भी हो रहा था, तो ये कह रहे थे तुम तो वैसे भी चौक में सोते हो। जब वो खुद ही मान गए तो उन्होंने कहा चौक में सोते हो तो अब यहाँ पे ही सो लो। फिर बिग बॉस ने भी बोला अभिषेक आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप वैसे भी यहाँ ही सोते थे, बाद से आप यहाँ सोएंगे। और बिग बॉस ने साथ ये भी बोला कि हमारी नजर में अभिषेक नहीं है, और ना ही पब्लिक की नजर में अभिषेक है, कोई और है। अब वो कोई और कौन है, कौन हो सकता है यार? मुझे भी नहीं इस चीज की समझ आ रही कि कौन हो सकता है वो। विक्की, आई थिंक सो विक्की, क्योंकि विक्की संचालक था, और विक्की हो सकता है। अंकिता ने तो कुछ किया नहीं, अब मुझे नहीं पता, मुझे तो यही लग रहा है विक्की, फिर विक्की होगा। अगर अभिषेक नहीं है तो फिर विक्की होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। खैर इस सारे चक्कर में वो फंस गया और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो कुछ भी नहीं खाएगा, और वो कोने में बैठा रहेगा और देखेगा, बड़े मजे से कहता अंडे 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 अंडे, तू खा ले अंडे, अंडिया विचों एक चीज भी नहीं तेन मिलनी, बाकी सारी चीजा विचों नहीं मिलनी, अंडे अंडे अंडे। 30 मार खां बन रहे से ना बेटा, तू आ जा सीधा लैन ते, आया बड़ा अंडे। ਹੁਣ बहुत अच्छा बनने का शौक ना बनो तुसी, अच्छा ते झंडा फड़ो ते लहराओ। इन लोगों में आपस में बातचीत शुरू होने लग गई कि कौन है कौन है कौन है कौन है। फिर विक्की साहब अपनी स्ट्रेटजी शुरू करने लग गया, उन्होंने अपना ही सोचा। विक्की ने अपनी सोच रहा, उसने कहा वो चाहते थे कहीं बिग बॉस थोड़ी बहस हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, ये हो, और तुम ये फौरन मान गए, ये वो थोड़ा चाहते थे कि तुम नहीं हो, ये हो वो हो। तो तुम जरा थोड़ा सोच के, या थोड़ा लेट, या कोई आपस में हम बातचीत कर, तुमने फौरन एग्री कर लिया, वो थोड़ा यूं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने बोला। फिर बिग बॉस तो भाई वो मुंह फट हो गया, बिल्कुल मजा आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ भाई विक्की भैया बोले। फिर उन्होंने कहा आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप ही डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं इस शो का, क्या नाम है, क्रिएटर भी आप हैं इस शो की, हर चीज आप करते हैं, स्टोरी लाइन क्या बोलना है, किसी ने क्या खाना, हम क्या सोचते हैं क्या नहीं करते, वो सब आपने करना है, और किसी ने नहीं करना, क्योंकि आप ही तो हैं एक इस शो में जो सारा हैंडल करते हैं। किसी ने क्या कहना है, किसी ने क्या कहना है, बिग बॉस ने क्या कहना है, और पीछे क्रिएटिव टीम ने क्या लिखना है, क्या बनाना है, वो आप ही तो करते हैं। तो वहां पे बिग बॉस ने, और बाकी हर चीज में इस बंदे की अपनी वो होती है, हर चीज में इस बंदे ने अपनी वो डाली होती है। इतना पता नहीं है क्यों बोलता है, इतना पता नहीं है क्यों करता है, मुझे समझ से बाहर है। अपनी तरफ ऐसा क्यों करेंगे भी? बिग बॉस क्या नाम है एकदम यूं, अगर बिग बॉस ने तो उस सेंस में बोला कि ये है ही नहीं है, फिर भी एक दिमाग लड़ाने के लिए जो इन सब ने नहीं लड़ाया, उसमें ये कहाँ से बात आ कि नहीं आपने क्या नाम, बिग बॉस ने ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा सारा कुछ तो आप करते हैं, हम आपको लेके ही इसलिए आए हैं कि आप भी तो इस शो के मेन वो हैं, और स्टोरी डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, सब कुछ आप हैं, सारा कुछ तो क्रिएटिव टीम को भी आप बताते हैं। खैर अच्छी खासी वहां पे भी, लेकिन विक्की भैया की रोज बेइज्जती होती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सारा मैंने जो आज मेन पॉइंट थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप लोगों के साथ एक एक चीज मैंने बताई है, कोई रह गई होगी, क्योंकि
इतना सारा होता है, उसमें से मैं सब ये भी एक बहुत मुश्किल काम है और सारा लिखना, एक-एक चीज़ को देखना, एक-एक अल्फ़ाज़ को देखना, फिर उसको आपके आगे प्रेज़ेंट करना, आप लोगों को एक-एक बात बताना, तो उसमें से कुछ रह जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए माज़रत, आई एम रियली सॉरी, मैं यही कह सकता हूँ। और दूसरा ये, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप लोगों की बहुत अच्छा मुझे रिव्यू आ रहा है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे क्या नाम है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा कमेंट करके भी बताएँ, कहीं गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि मेरे व्यू हो रहे हैं, लेकिन कमेंट भी कर रहे हैं साथ, ठीक है? और बाकी ये है कि आप लोग की सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी मिल रही है कि जब से मैंने ये वाला सीज़न स्टार्ट किया है बताने का, रिव्यू का, तो इससे मुझे भी मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे एक तो मैं बातूनी हूँ और मैं देखता भी हूँ, तो मैं अच्छे तरीके से इसको रिव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। तो फिर आप लोग प्लीज़ मेरे क्या नाम है, चैनल को जितना हो सके उसको सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें @इमरान शेख वर्ल्ड। और अब मैं कल आप लोगों से मिलूँगा अगले क्या नाम है एपिसोड के रिव्यू के साथ मिलूँगा कि कल देखते हैं क्या होता है। और आज का एपिसोड मज़े का था और हर चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की है, हर चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहें और मेरे रिव्यू को देखें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोग के साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। बिग बॉस 17 रिव्यू। बिग बॉस 17 रिव्यू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। और आज का मेरा जो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक टू अनदर रिव्यू। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक टू अनदर